सेनेटर फारूक नाइक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, फारूक जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी, नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जल्दी चंद बातें करना चाहता हूँ। जी, बड़ी मेहरबानी होगी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मेहरबानी होगी, फिक्र नहीं करें आप। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो जिसका जवाब देना भी ज़रूरी है, वरना हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बातें अगर दुरुस्त हों तो उसकी तो कोई जवाब नहीं होता, लेकिन अगर खिलाफ वाक़या हों तो उनका जवाब देना ज़रूरी होता है। मैं पहली बात तो मैं ये ज़रा इससे मौजू से हट के 14 अगस्त को एक काम हुआ कराची कायद आज़म के मज़ार के बाहर। अमूमन वहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, ख़ास तौर से PMLN मुस्लिम लीग है, वहाँ पे वो अपने कैंप्स वगैरह लगाती 14 अगस्त के हवाले से। तो वहाँ पे हमारा जो कैंप लगा हुआ था, हमारे वहाँ पे वो हैं ख्वाजा तारिक नज़ीर और दीगर लोग, उन लोगों ने लगाया था। उसकी सोशल मीडिया पे पूरी वीडियो क्लिप मौजूद हैं। कई बाकायदा पुलिस आई है, उन्होंने झंडे उखाड़े हैं वहाँ पे, हमारी पार्टी के पाकिस्तान के झंडे उखाड़े हैं वहाँ से उन्हें धमकियाँ दी हैं। और उन्होंने कहा, वो सारी आवाज़ें आप सुन लें सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये PTI का भी लगा हुआ है कैंप, अगर हमने लगा लिया, हम तो हर साल लगाते हैं, PTI ने तो अभी 1 आध साल से लगाना शुरू किया है, तो आपने अगर बंद ही करना तो फिर सबके बंद करें। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी पार्टी का उठा के और वहाँ पे बाकायदा चीज़ों को नुकसान पहुँचाया और धमकियाँ दी कि हम तुम्हें अभी ले जाएंगे थाने और गिरफ्तार करेंगे फलाना। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कायद आज़म, ये 14 अगस्त का मसला है और 14 अगस्त का जो इशू है वो पाकिस्तान बनने की बात है, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान को बिगाड़ने की बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो शायद इसलिए पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ये सलूक हो रहा है कि उनके कैंपों को उखाड़ दिया, वो कैंप नहीं रहने दिया। उसके बाद ये वो उखड़े हुए कैंप की मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसके अलावा मैं एक बात, आज मैं जिस वक्त टीवी मैंने लगाया तो 1 दर्जन से ज़्यादा वज़रा वहाँ पे वफाकी बैठे हुए थे और वो कोई अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहा था। कहानियाँ मैं इसलिए कहूँगा कि एक वज़ीर ने कहा, जी ये जो ब्लू इकॉनमी होती है वो फलाना है और ये है और वो दुनिया में $23 बिलियन की है, और ये सुनाने के बाद चले गए। भाई तुम ये बताओ हमारी ब्लू इकॉनमी कितने की है? दुनिया में होगी $23 बिलियन की, लेकिन आप कितनी कर रहे हैं? कुछ नहीं। और खैर मैं और बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये पिछले दिनों काफ़ी जो खबरें आ रही थी, कोई किसी ने किसी को मुक्का मार दिया है, किसी की किससे लड़ाई हो गई है। इससे पहले वफाकी काबीना के इजलास में, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इसको माना गवर्नमेंट ने कि कुछ वज़रा की जब लड़ाई हुई तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक वज़ीर को पकड़ के वो दूर लेके गए उसको। ये सारी बातें नोट हुई हैं, इसकी कोई तरदीद नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़े हैं। तो मेरा ख्याल है उन्हें कहा गया है कि भाई आप ज़रा यकजाती का इजहार करें। तो वो आज सारे, ये भी कभी हुआ ही नहीं है कि दर्जनों वज़ीर बैठे हुए हैं और जनाब वो बातें वो क्या बात करेंगे। तो फिर मैं शायद इस नतीजे पे पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें इस मुल्क के लोगों को अहमक न समझें, वो एक एक बात को समझते हैं। किसी मकान में अगर 6 भाई रह रहे हों और लड़ रहे हों एक दूसरे से, माँ बाप की लड़ाई हो, बिजली कटी हुई हो, महंगाई की वजह से बच्चों को खाना देने की पोजीशन में माँ बाप ना हो, और मकान के ऊपर ये लिख दिया जाए दारुस्सकून या इत्तेहाद मंजिल, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आज इत्तेहाद मंजिल ने और दारुस्सकून वालों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन, एक बात आप इन्हें कहें कि झूठ मत बोला करें। और मैं आइंदा से अब जो झूठ बोलेगा मैं प्रिविलेज कमेटी में लेके जाऊंगा इनको।
ये को मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। मसलन कह रहे हैं जी मईशत तरक्की कर रही है। यार तुम मईशत को समझते हो? 5.8 पे आपको जीडीपी मिली है, आज -4 पे पहुंच चुकी है और आप कह रहे हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है। आपको 53 रुपए किलो पे चीनी मिली थी, आज 110 पे पहुंचा दी है आपने। आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की। मुल्क तरक्की कैसे कर? मुल्क होता क्या आपको पता है? रियासत क्या होती है? रियासत एक जमीन का टुकड़ा होता है, उसमें लोग रह रहे होते हैं और उसके कुछ मुंतजिम होते हैं जो उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। आप जरा इर्द गिर्द तो देखें, बड़ी मिसालें देते हैं। पिछले 15-15, 20-20 साल से खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी। यहाँ पे कोई चीज़, घी ले लें, चीनी ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, कोई चीज़। और इस सारे फिर ये कहते हैं जी हम बड़े ईमानदार हैं। यार तुम अजीबो गरीब ईमानदार हो। आटे में आपके लोग पकड़े जाते हैं करप्शन करते हुए, चीनी में आपके लोग पकड़े जाते हैं। और हम नहीं ये कह रहे, आप खुद कमेटियां बना रहे हैं। आप खुद एक बंदे को भगा देते हैं, अपने नंबर 2 को पार्टी के, लंदन। और फिर आप करते क्या है? कमेटी बनाते हैं, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसकी फिर तत्हीर की जाती है कि अब इसमें फलां फलां को शामिल कर दो। ये सारे डिले टैक्टिक्स से हम समझते हैं। आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कितनों के खिलाफ एक्शन किया आपने? फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो मतलब कि उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया, बड़ी करप्शन की। वो अजीबो गरीब पिछली हुकूमतें थी कि वो करप्शन कर रही थी। चीनी 53 रुपए थी, पेट्रोल 103 रुपए था, आटा 35 रुपए था। ये बड़ी ईमानदार हुकूमत है, ये करप्शन करते ही नहीं है। इसके बावजूद जो है पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, दालें कहाँ पहुंच गई हैं, घी कहाँ पहुंच गया है, आटा कहाँ पहुंच गया है। ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और आपने कोई करप्शन भी नहीं की, करप्शन का इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। भाई अगर दूसरे करप्शन करते थे तो आप करप्शन करें या ना करें, आप तो करप्शन करते भी नहीं है वैसे। इसलिए कि आप करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं, आप करप्शन को इबादत समझते हैं जी। मुशाहिद इसलिए आप करप्शन नहीं करते। वरना मुझे बताएं जनाबे चेयरमैन, ये करप्शन नहीं करते, अवाम का जीना दोवर कर दिया इन्होंने। लोग रोटी नहीं खा सकते, बच्चे रो रहे हैं, चीनी नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, दालें नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा हो गया डबल से भी ज्यादा। और उन्हें बुरा कहते हैं जिनके ज़माने में पेट्रोल और डॉलर की कीमत कहाँ पहुँचा दी। और कहते हैं पिछली, भाई पिछली तो 103 पे रखी है उन्होंने 4 साल। और आप पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पे तो अगर चले ना तो डॉलर की कीमत इस वक्त 103 होती। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप चीज़ों को ठीक करके दिखाएं। सर मुझे 2-4 मिनट दे दें, मेहरबानी। मुशाहिद साहब देखें, आप कोई 2 लाइन डिस्कस करें। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में 1-1 घंटे तकरीरें नहीं हो सकती हैं, प्लीज। बात की है पब्लिक इंपॉर्टेंस की नहीं है। बताएं जी मुशाहिद साहब, अब आपको मैं क्या कह सकता हूं? यहाँ से जो अभी तकरीरें हो रही थी वो पब्लिक, वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक इस्तेहकाक है, उस पे आप ना बोलें। वो दोनों जब चाहें, जिस वक्त चाहें बात करें। मैंने जी प्लीज, मैं उस पर बोलूँ कोई? जी बताएं। 100 दफा खड़े होकर बात करेंगे, मैं सुनूंगा, लेकिन ये जो बोलेंगे उस पर तो मैं बोलूंगा, या उस पर भी ना बोलूं, उस पर तो मैं बोलूंगा ना भाईजान। और ये अगर गलत बयानियां करेंगे, ये पिछली हुकूमतों को 2 साल गुजार दिए हैं, इनसे इसीलिए कुछ होता नहीं है जनाबे चेयरमैन। होगा कैसे? मैं तो ये कहते ही नहीं, यकीन करें ये बाजार में निकल नहीं सकते। ये जो बातें करते हैं ना, ये तकरीर खड़े होकर राजा बाजार फव्वारा चौक में करें, मैं इनके साथ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं जाएंगे, इन्हें पता है इनका हशर क्या होना है। मैं इस हाल में फैसला करा सकता हूं कि महंगाई है या नहीं है, इस हाल में बैठ के फैसला करा सकता हूं। इन लोगों को भी छोड़ दें, इन लोगों को भी छोड़ दें। ये जो सर्जेंट आर्म्स बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो वो सामने बैठा हुआ है, इनको बुलाएं, इन्हें कहें कुरान पे हाथ रखो, बताओ कि महंगाई कितनी है, तुम्हारा गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी फैसला हो जाएगा। इन बुलाएं इनको,
ये सेनेट के लोग हैं ना, ये सुनते हैं ना हर बात। बुलाए ने कि पिछली हुकूमतों के दौर में ये खाना सस्ता था, तनख्वाहें बढ़ती थी, अच्छा महंगाई कर रहे हैं, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा रहे। जनाबे वाला, मैं तो कहता हूँ यहाँ फैसला करें, आप छोड़ें, आप कहाँ फव्वारा चौक में जाएंगे। ये तो जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक और बात कि पीटीवी का कोई कैमरामैन यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, पीटीवी में कल फिर इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा दिया। अभी अपने मीडिया सेंटर के 6 बंदे इन्होंने M1 और M2 पे भर्ती किए, जिनकी 8-8, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाने का मतलब ये है कि आप मजीद वहाँ से लोगों को निकालना चाहते हैं। पीआईए में तो काफ़ी अरसे का लगा हुआ है, पीआईए में तो जो तबाही फेरी हुई है इन्होंने, और यहाँ आके झूठ बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आयशा रजा है नहीं यहाँ पे, अब कोई झूठ बोले उसको प्रिविलेज कमेटी में बुलाए, इनको नंगा करें, नंगा, ऐसा नंगा करें कि सारी दुनिया इनको देखे। भाई आप सच बोले। थैंक यू मुशाहिद साहब। आपका काम, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप अपना ख्याल करें, अपनी इज्जत करें। बड़ी मेहरबानी। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप मतलब झूठ बोले जा रहे हैं। महंगाई हम 6% पे दे के गए, आज 15% पे आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। आपने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दिया आपने। आप कह रहे हैं मुल्क तरक्की, आप दे ही नहीं सकते। आप देंगे कहा, आप नाअहल लोग हैं। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकते। 15-15 बंदे बिठा के आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वफाकी वजीर। इसका मतलब है कोई वजीर काम ही नहीं कर रहा सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि पब्लिक ने इनकी बात को सच समझ लिया है। पब्लिक ये जरा सी कोविड हो जाए ठंडा, ये घरों से निकल आए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इन्होंने जो कुछ इस पब्लिक के साथ किया, बड़ी मेहरबानी जी। The House stands adjourned to meet again on Friday, 21st August 2020 at 10:30 a.m.